अनिल विज हुए कोरोना पॉजिटिव। 15 दिन पहले लगवाया था कोवैक्सीन का टीका। खुद ट्वीट कर दी कोविड पॉजिटिव की जानकारी। भारत में कोरोना का कहर अभी कम नहीं हुआ है। अभी भी हजारों की संख्या में रोज लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। जानकारी मिली है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित हो गए हैं। आपको बता दें कि करीब 15 दिन पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी और 28 दिन बाद उन्हें कोवैक्सीन की दूसरी डोज दी जानी थी, पर उससे पहले ही वो कोरोना संक्रमित हो गए। कोविड पॉजिटिव की जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट कर दी और उनसे संपर्क में आए लोगों को भी जांच कराने की सलाह दी। अनिल विज ने ट्वीट कर लिखा, मैं कोरोना संक्रमित पाया गया हूं। मैं सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में भर्ती हूं। जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वो कोरोना की जांच कराएं। अंबाला कैंट में चिकित्सकों की विशेष टीम उनकी देखरेख में जुटी है। भारत बायोटेक ने बनाई कोवैक्सीन। 20 नवंबर को शुरू हुआ था तीसरा ट्रायल। आपको बता दें कि कोरोना से लड़ने के लिए भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई है, जिसका इस समय देश में ट्रायल चल रहा है। तीसरा ट्रायल बीते 20 नवंबर को शुरू हुआ था। इस फाइनल फेज में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को भी पहली डोज दी गई थी। मंत्री अनिल विज ने इस ट्रायल के लिए खुद वॉलंटियर बनने की पहल की थी। कोवैक्सीन लेने के बाद उन्होंने कहा था, अब ये ट्रायल तो ह्यूमन पर ही होना है और लगभग 2 फेज का पहले हो चुका, सफल ट्रायल हो चुका। तीसरे फेज का अब हो रहा है जिसमें 25,800 लोगों पर ये ट्रायल किया जाएगा। तो मैंने अपने आप को इसलिए ऑफर किया है कि बाकी लोग भी निर्भीक होकर इसके लिए आगे आएँ, ताकि जल्दी से जल्दी ये जो परीक्षण का दौर है वो पूरा हो सके और लोगों को ये जो कोरोना वैक्सीन मिल सके। मंत्री विज को वैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जानी थी, लेकिन इससे पहले ही वो कोरोना संक्रमित हो गए। कोवैक्सीन पर उठ रहे सवाल। अनिल विज के कोविड पॉजिटिव आने के बाद अब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स अनिल विज के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, तो कुछ वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। ट्विटर यूजर सुनील ने लिखा कि वैक्सीन भी बीजेपी विरोधी निकली, काम ही नहीं की बीजेपी वालों पर। लगता है वैक्सीन को विदेशी ताकतों द्वारा गुमराह किया गया है। वहीं अमरीश शुक्ला नाम के यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कई भारतीयों के लिए बुरी खबर है, वैक्सीन लगने के बाद आप पॉजिटिव हो गए, मतलब वैक्सीन सही से काम नहीं कर रही, जल्दी ठीक हो जाओ सर। कृष्ण कमलेश नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, मतलब वैक्सीन फेल हो गया, ये केवल दवा कंपनियों की सांठगांठ है। जब तक वैक्सीन असल में ना आए तब तक लोगों की जान से कंपनियों को नहीं खेलना चाहिए। वैक्सीन की आड़ में काली कमाई होगी, ऐसा लग रहा है। आपको बता दें कि वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडीज डेवलप होने में कुछ दिनों का समय लगता है। ऐसे में अगर व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है तो इसमें वैक्सीन का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वैक्सीन को पूरी तरह से अपना काम करने में थोड़ा समय लगता है और इस दौरान व्यक्ति को अपना ध्यान रखने की बेहद जरूरत होती है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में न आए जो संक्रमित हों। इसके अलावा अनिल विज ने अभी कोवैक्सीन की ही डोज लिया था और शरीर को दोनों डोज मिलने के बाद ही कोवैक्सीन अपना असर दिखाती है। कोवैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक की तरफ से कहा गया कि कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 2 डोज पर आधारित है, जिसे 28 दिन बाद दिया जाता है। वैक्सीन कितनी असर कर रही है ये दूसरी डोज के 14 दिन बाद तय किया जाएगा। शरीर को दोनों डोज मिलने के बाद ही वैक्सीन पूरी तरह अपना असर दिखाती है। देश में 20 रिसर्च सेंटर पर वैक्सीन का तीसरा ट्रायल। दरअसल देश के 20 रिसर्च सेंटर पर कोरोना वैक्सीन का तीसरा ट्रायल किया जा रहा है। तीसरे ट्रायल में करीब 26,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इन सेंटरों में PGIMS रोहतक भी शामिल है। भारत बायोटेक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर ये ट्रायल कर रहा है। पहले 2 फेज में जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं नजर आया। किसी भी वॉलंटियर के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट भी नहीं है। लेकिन अब अनिल विज के पॉजिटिव आने के बाद जो वॉलंटियर इस ट्रायल में शामिल हुए थे उन सभी की जांच की जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।